नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। मैं कहाँ मौजूद हूँ, जगह बताना आसान है। आपको एड्रेस बताऊंगी, आप समझ जाएंगे ये जगह कहाँ है। लेकिन ये जगह वैसे तो आपको गूगल मैप में कोहिनूर मैदान धनबाद के नाम से दिखाएगा। लोग भी आपको इसका परिचय कुछ ऐसे ही देंगे। लेकिन इस वक्त मैं खड़ी हूँ एक कब्रिस्तान के बाहर। ये वो कब्रिस्तान है जो ग्राहकों के इंतजार में, जैसे कहते हैं ना कि कब्रिस्तान में कुत्ते तक नहीं रोने आते, बस वही हाल है इस वेंडिंग जोन का। मैं चाहूँगी मेरी सहयोगी मल्लिका आपको दिखलाए धनबाद के कोहिनूर मैदान वेंडिंग जोन को। इस वक्त आप देख पा रहे हैं बड़ा ही सुंदर सा सुसज्जित ये पूरा परिसर, बड़ी अच्छी पेंटिंग हुई है और इस तरीके से वेंडिंग जोन को बनाया गया है ताकि अंदर जो भी विक्रेता हैं उन्हें कोई समस्या ना हो, समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन समस्या तो तब होगी ना जब वो यहाँ बैठेंगे। अभी दिक्कत यही है कि विक्रेता यहाँ बैठ नहीं सकते। अब आप पूछेंगे क्यों? वेंडिंग जोन तो इसीलिए बनता है ताकि बिक्री करने वाले लोग वहाँ बैठें। लेकिन अगर ग्राहक ही नहीं आएंगे तो कैसी बिक्री जनाब? आप देख पा रहे होंगे, मेरी सहयोगी मल्लिका आपको दिखा रही है, बहुत बड़ा एरिया है ये। जब इंसान कमाने के लिए निकलता है घर से, अगर उसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब मिलती है, बड़े बड़े कॉरपोरेट में जॉब मिलती है, जीवन थोड़ा आसान होता है। लेकिन वैसे भी लोग हैं भारत में जिनका जीवन आज भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बीत रहा है। उन्हें अपने रोजगार के लिए ठेले और खोमचे का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे लोग जब सड़क किनारे अपनी दुकान सजाते हैं तो उन्हें अतिक्रमणकारी कहते हैं। अतिक्रमण का ठप्पा लगता है। मैं विरोध नहीं करती इसका। सरकार के नियम और नीतियां क्या ऐसे होने चाहिए कि उससे लोगों का विनाश हो और विकास ना हो। वेंडिंग जोन को बनाने के पीछे नीयत बड़ी अच्छी थी। यहाँ सब्जी वाले, फल वाले, जो वैसे दुकानदार हैं जिनके पास पूंजी बड़ी नहीं है, वो आएँ, अपनी दुकान सजाएं, उनकी भी बिक्री बढ़ेगी। और साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्याएं जो होती हैं शहर भर में, जगह जगह जहाँ तहाँ दुकान लगाने की वजह से, उसका सल्यूशन हो। नीयत बड़ी अच्छी थी, लेकिन नीति जमीन पर उतर नहीं पाई। वेंडिंग जोन जब बनाया गया धनबाद में, जोरों शोरों से हर तरफ होर्डिंग्स, बैनर, जगह जगह प्रमोशन हुआ। लेकिन आज कुछ महीनों बाद की सूरत आप हमारे चैनल पर देख पा रहे हैं। पूरा सुनसान इलाका दिखाई दे रहा होगा आपको। लग रहा होगा ये कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां कुछ दिनों बाद नया मार्केट बसाया जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ बसा बसाया मार्केट उजड़ चुका है। लगातार हमें खबर मिल रही थी, लोगों का कहना था कि मैम आप इसको दिखाएं, वेंडिंग जोन बनाया गया, दुकानदारों को भी सहूलियत हो इसके लिए। लेकिन उसके उलट जिंदगी अभी और मुश्किल बन गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यही वेंडिंग जोन में अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं और जानते हैं कि अभी यहाँ पर क्या हालत है। सर, आपका नाम क्या है? अमरनाथ सिंह सर, हम होमगार्ड से रिटायरमेंट है जी। हाँ। कहाँ आप यहाँ पे धनबाद में कहाँ रहते हैं? हम पॉलिटेक्निक में रहते हैं। पॉलिटेक्निक हाँ, में? पांडलपाड़ा में अपना है घर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वहाँ से हम डेली आते हैं। 3 महीना से हम डेली दुकान लगा रहे हैं और 3 महीना से हाजिरी देते हैं यहाँ पर? हाँ, दोनों टाइम हाजिरी होता है। हाँ। हाँ, उसके बाद भी हम स्टेशन में हमारा दुकान था, अतिक्रमण में सब लोग हटा दिया गया जी। तो अतिक्रमण में सब लोग हटा दिया गया तो हमको पीछे मालूम हुआ कि नहीं चलो वेंडिंग जोन बना हुआ है, तो चले हम वहाँ पर अपना ठेला पर दुकान लगाए। लेकिन मैडम लोग बोला कि नहीं, यहाँ पर कहीं जगह दे दिया करो, बैठे हैं। तो डेली हम आते हैं, लेकिन बिक्री बटा हो नहीं है और रोड है नहीं, आने जाना कोई साधन नहीं है। एक रोड है वो भी दिक्कत है
और हम लोग अतिक्रमण वाले का भी कहीं अभी कोई कागज़ पत्र कोई नहीं है। और बहुत लोग जो कागज़ पत्र उसके नाम से 1000 रुपये जमा हुआ नगर निगम में, उनको भी कागज़ पत्र कुछ मिला नहीं। तो कागज़ पत्र उन लोगों को मिल जाता तो आज वो लोग भी बैठता और अपना भाड़ा भी दे देता। तो बहुत दिन ये अच्छा से चला, दुकान बहुत सुंदर से चला। हाँ, लेकिन वो कागज़ पत्र नहीं देने के चलते सब लोग अपने अपने भाग गए हैं। कहें कि कभी कहते हैं कि उस पर बैठो 10 नंबर में बैठो, तो कोई बोलता है कि 11 नंबर वहाँ बैठो, तो वहाँ बैठो, तो कोई उसको अपना कागज़ पत्र नंबर नहीं है। इसके चलते लोग बहुत सी दुकानदार जो है वो बाहर निकल गया और सुनसनाटा हो गया। लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार है कि मतलब 10-15 दुकानदार है कि आके बैठते हैं और जाते हैं। अभी तो ऑफिस भी बंद कर दिया गया है, कोई आना जाना कोई देखभाल इसका करने वाला नहीं। तो हम लोग से यही नगर निगम से अनुरोध है कि कम से कम कुछ वेंडिंग जोन के लिए प्रचार उचार करें। हाँ, तो प्रचार करने से कुछ लोग आ सकते हैं। और जितने दुकानदार का नंबर है जो पैसा दिए हुए हैं उसको फ़ोन करके बुलाइए, उनको कागज़ दीजिए और फिर देखिए ये दुकानदार आएगा और फिर चालू हो जाएगा। कम से कम 3 महीना आप देख लीजिए, जिसको मिला है दुकान और 3 महीना तक वो भाड़ा नहीं दिया तो उसको दुकान को कैंसिल करके दूसरे को दिया जाए, है ना। लेकिन उनको समझा दीजिए कि आपका ये नंबर से हम आपको कागज़ दे दिए हैं और कागज़ देने के बाद 3 महीना तक आपको बाई चांस 500 रुपया किराया है, तो 500 रुपया के हिसाब से 3 महीना तक नहीं देते हैं तो दूसरे को किसी को भी उनका अलॉटमेंट को ख़त्म करिए जब नहीं आएंगे तो, और दूसरे को बसाइए। हम लोग का सेवा है कि और प्रचार जब होगा तो सब लोग आएगा, सब दुकानदार जो कागज़ मिल जाएगा ना और 500 रुपया जब लगने लगेगा तो सब दुकानदार आएगा। लेकिन लोग यही कहता है कि कुछ कागज़ नहीं मिला, हम झूठ मूठ कर बैठते हैं, कभी उधर हटाइए कभी उधर हटाइए। हाँ, और देखिए मछली का दुकान चला, अच्छा चल रहा है, तो लोग बैठेगा तो दुकान तो अच्छा चलेगा। लेकिन नगर निगम जब ये 2 करोड़ का माल ये बना दिए सबके लिए और साधन बहुत है, तो उसके लिए तो चलाने के लिए भी नगर निगम को सोचना होगा, है ना। तो ये टेम्पू से है या कोई गाड़ी से प्रचार 10 दिन, जैसे 10,000 रुपया सब लोग लोन ले लिया है, वो लोग पैसा कहाँ से देगा। तो नगर निगम ने 10,000 रुपया देने के लिए उसकी शक्ति PM से देने का ये हुआ। लेकिन बैठाने के और चालू करने के लिए भी उसी तरह का, जैसे नगर निगम ने 10,000 लेने के लिए 5 दिन 7 दिन गाड़ी दौड़ाया, है ना। लेकिन वेंडिंग जोन दुकान के लिए एको दिन गाड़ी दौड़ाने का कोई नाम निशान नहीं। तो यही है बेटा कि कम से कम उस पर लोग, बड़े बड़े ऑफिसर लोग ध्यान दें और दुकान अच्छा चलेगा। जगह बहुत अच्छा है, जब इतना 2 करोड़ रुपये से ये बना हुआ है तो इसके लिए तो बहुत हम लोग को बहुत खुशी की बात कि गरीब आदमी को कम पैसा में ये दुकान मिला तो सब लोग बैठेगा। लेकिन कम से कम उनको कागज़ दे दीजिए। जो अतिक्रमण में बैठा हुआ है, लोग बैठ रहा है, उसको भी कागज़ दीजिए। जो पैसा लगता है 1000 रुपया वो आपको दीजिए, उसको रसीद दीजिए, उसको नाम से भी व्यवस्था किया जाए। ज़रूर दुकान चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दुकान चले, लेकिन इस पर किसी को कोई मतलब नहीं है। चुपचाप सन्नाटा सब लोग बैठा हुआ है। और ऑफिस में भी जो 3 लेडीज आती थी वो लोग भी 1 हफ्ता से नहीं आता है। और हाजिर जिसका 3 महीना लगातार आप चेक कीजिए, जिसको 3 महीना बैठा हुआ है उसको सब एकदम ज़रूर आप दीजिए। जो आदमी 3 महीना 4 महीना आके बैठा है, या तो अतिक्रमण में हो या इस पोजीशन में, तो उसको कागज़ ज़रूर दीजिए, तब ये दुकान देखिए दौड़ेगा, कैसे नहीं चलेगा। तो इस सरकार का कुछ कमी है, नगर निगम का कमी है ना, DC महोदय का भी कमी है। मतलब ये सब जितने भी हैं जो बड़े बड़े ऑफिसर इस पर ध्यान दें तो ज़रूर चलेगा। हम दावा के साथ कहते हैं कि ये ज़रूर चलेगा, लेकिन सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें गरीब आदमी पर। और जितने लोग फुटपाथ का है सब गरीब आदमी है, बेसहारा। एक घर में, हमारे घर में 15 आदमी है और बताइए यहाँ 1 रुपया भी आमदनी नहीं होगा तो 3 महीना तक तो हम लोग किसी तरह पैसा किसी से कर्ज गुलाम लेके चला लिए। तो कितना इसी तरह का दुकानदार लोग भाग गया। जब देखा कि 1 पैसा आमदनी नहीं है तो कितना अपना घर से खाएगा, इसलिए दुकानदार, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है कि जब उसको कागज़ मिल जाएगा तो दुकान चलेगा। और इधर से एक रोड निकालने का कहा गया है, दरख्वास्त दिया गया सब जगह, ये खुल जाए तो बाहर से आदमी भी आने जाने का साधन हो जाएगा।
हाँ इधर है, इस साइड में भी रोड एगो निकाल दे, है ना, तो रोड निकल जाएगा तो पब्लिक आएगा ही। तो ये सब साधन बड़े बड़े ऑफिसर जितने हैं, डीसी महोदय है, नगर निगम है, तो ये गरीब के लिए लोग ध्यान दे तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कोई आदमी ध्यान नहीं, बोले तो 10,000 के लिए लोन के लिए गाड़ी दौड़ाया गया, वो 5 बार 10 बार दौड़ा रहा कि ना मिल जाए, ले लो। या सब जो कर्मचारी है CRP बोलते हैं, है ना, तो वो लोग नगर निगम से सब दुकानदार को तो लोन दिला दियो। अब दुकानदार कहाँ से पैसा देगा? जब दुकानें नहीं खुलेगा तो पैसा कहाँ से देगा? तो सरकार को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए, वेंडिंग जोन के लिए ध्यान देना चाहिए, और रास्ता भी साफ क्लियर करा दे तो अच्छा दुकान तो चलेगा। ये सब बात नगर निगम तक पहुंचाया हाँ, गया? नगर निगम सबको पहुंचाया, कई बार उनको दरखास्त दिया गया। नेता जो है कई बार वहाँ पर व्यवस्था किया गया। वो DC साहब के पास भी दरखास्त दिया गया रोड के लिए। नगर निगम के पास जिला परिषद, मतलब सबके यहाँ सब लोग व्यवस्था करके थक गया, तब लास्ट में सब दुकानदार यहाँ से हट गया है। जी धन्यवाद। ये आप देख रहे हैं, मैंने जैसा कहा और ये बार बार कहूँगी, नीति बड़ी अच्छी है। इतने सारे दुकानदारों को उनका रोजगार सुनिश्चित हो सके इसलिए एक जगह दी गई, एक छत दी गई, लेकिन नीति जमीन पर उतर नहीं पाई है। और कुछ हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार हैं जो अपनी दुकानें यहाँ लगाते हैं। आपसे जानना चाहूँगी, कब से दुकान यहाँ लगा रहे हैं? 3 महीना हो गया। 3 महीना, जब से ओपन हुआ था तब से? लॉटरी में नाम हम लोग का उठा था, आया था लॉटरी में नाम। उस समय क्या फीस देनी पड़ी थी, चार्ज? तो 1,000 रुपये देना पड़ा। 1000। तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया दुकान का? नहीं दीदी, नहीं मिला? कुछ नहीं। खाली यहाँ बैठो, कभी वहाँ बैठो, कभी वैसे ही कर रहा। 7 नंबर में मिला हुआ है, उसमें फर्स्ट में हुआ। आज तक पेपर मिलते हैं, दे देंगे, आज दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे। मतलब दुकान आपकी कौन सी है, आज तक पक्की नहीं हो पाई? बाकी तो वहाँ है, मैंने लिस्ट में हुआ है, वो मैंने पेपर हम लोग का नहीं मिला। पेपर नहीं मिलने के कारण हम लोग का सब दिक्कत है। और तो अगला मान ली हम एक दिन आए ना आए तो कल होकर उसको वहाँ बैठा दीजिएगा, परसों वहाँ बैठा दीजिएगा, बस वही कारण है। हाँ। एक चीज़ और बताइए, बिक्री कितनी हो रही है? क्योंकि और आपके जितने यहाँ पे शुरू वक्त तो उसमें बहुत बढ़िया था, चल रहा था। मगर अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे कम होते गया। क्या कारण क्या इसका लग रहा है? कारण है कि पेपर नहीं दिया, जिसे कहे मतलब अब अकेला आदमी है, मान ली यहाँ से नहीं चल रहा तो किसी अपना भाई को भी बैठा सकता है। आप पेपरे अगर नहीं दिए तो कहाँ से बैठा पाएगा? किसी आदमी पेपर के भाई को बैठा सकता है, किसी अपना वाइफ को बैठा सकता है, बहुत तरह की बात है। वो बैठा सकता है, वो अपना कैलकुलेशन कर सकता है हम किस तरीक़ा से बेचें। मगर वहाँ पेपर नहीं देने का मतलब है कि धीरे धीरे आदमी सब यहाँ से छोड़ रहे हैं, इसी कारण। चलिए, वेंडिंग जोन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक और विक्रेता हैं, दुकान सजी हुई है, ग्राहक का इंतजार है, पर ग्राहक नदारद हैं। नाम क्या हुआ? रामचंद्र रावत। कब से दुकान लगा रहे हैं? 3 महीना हो गया, 3 महीना से ऊपर। 3 महीना से ऊपर। ग्राहक आते हैं? ग्राहक तो नहीं आते। ग्राहक नहीं आते ना। कितनी बिक्री होती है दिन भर में? वही 150 रुपये, 100-150। 100-150। और एक बात और बताइएगा, बाहर जब लगाते थे दुकान कहीं और आप, तो वहाँ कितनी बिक्री होती? वहाँ तो चाप प्याजी बनाते थे, वहाँ तो बिक्री होता था। 100-150 रुपये जो इंसान आजकल डेली वेज पे जो लेबर्स मिलते हैं, जो रोज़ाना काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में, उनकी सैलरी इससे ज़्यादा होती है। और यहाँ अपनी दुकान है, अपना रोज़गार है, लेकिन 150-200 रुपये मात्र ये लेकर जाते हैं घर। सर, एक बात और बताइएगा, परिवार कितना बड़ा है? परिवार हमारा 4 ठो है। 4 ठो। कैसे चलता है घर? वही सुबह में थोड़ा सा पूड़ी वूड़ी बेच लेते हैं सुबह, उसके बाद आते हैं। उसके बाद इधर आते हैं। तो उससे चल रहा है। वही पैसा इसमें भी लगाते हैं। अच्छा, वही पूंजी इसमें भी लगता है, लेकिन यहाँ से कोई फायदा नहीं। कुछ फायदा नहीं। पूरा व्यापार जो है आप देख पा रहे हैं, व्यापार को समेटने की कोशिश थी, यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करने की नीयत थी कि यहाँ पर व्यापारी सुरक्षित रह सके, उनका व्यापार सुरक्षित रह सके, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं और इस कारण आप वीरान इस पूरे परिसर को देख पा रहे हैं। हर तरफ आपको ना ही दुकानदार उतनी संख्या में नजर आ रहे होंगे, इक्के दुक्के दुकानदार अब भी हैं जिनके हौसले आज भी बुलंद है, लेकिन ग्राहकों ने साथ छोड़ दिया है। और अगर इसके कारण हमने जानने चाहे, बहुत सारी बातें हमारी हुई, आपने खुद सुना
ये वेंडिंग जोन जो बनाया गया है काफ़ी इंटीरियर इलाका है, तो खैर वो समझा जा सकता है, जगह चाहिए थी, एक बड़ा प्लेस चाहिए था तो वेंडिंग जोन यहाँ बनाया गया। लेकिन वेंडिंग जोन को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है। वेंडिंग जोन को अभी यहाँ पर जितने दुकानदार हैं उनका कहना है कि वेंडिंग जोन को डायरेक्ट रोड से कनेक्टिविटी मिले ताकि रोड से जो ग्राहक हैं उनको पता चल पाए कि यहाँ पर वेंडिंग जोन है। बोलिए मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, पहले बताइए नाम क्या है? मेरा बेबी देवी नाम है। कहाँ से आती हैं? मनेटन से। मनीटाट से। तो कैसे आती हैं यहाँ टोटो अपना सामान वगैरह लेके? टोटो से आते हैं। टोटो से। कितना भाड़ा लगता है? भाड़ा 50 रुपये लग जाता है पर डे 50 रुपये। और प्रॉफिट यहाँ कितना? प्रॉफिट तो 1 पैसा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ ग्राहक आ भी नहीं रहा है, ग्राहक नहीं आ रहा। ग्राहक नहीं आ रहा है। और 3 महीने से जितना गवा रहे हैं, जो कुछ कहने के लायक नहीं, क्योंकि घर से ही जा रहा है सब। हाँ हाँ। 1 पैसा यहाँ तो हो नहीं रहा है। लेकिन क्या करें, ग्राहक के चलते से झेलना पड़ रहा है कि ग्राहक इधर नहीं घुस रहा है कोई। परिवार लगभग कितना बड़ा है? परिवार तो हम लोग 6 फैमिली हैं। तो कैसे खर्च अभी चल रहा है? चल रहा है, जैसे कि बच्चा लोग भी थोड़ा उधर टोटो चलाता है, कभी ठोंगा हुआ बनाते हैं। हाँ हाँ। तो उससे ही खर्च चल रहा है। तो यहाँ ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको क्या कारण समझ आ रहा है? क्योंकि आप यहाँ बहुत देर बैठती हैं, इस कारण पूछ रहे हैं। अब ग्राहक नहीं आ रहा, इधर दरवाजा नहीं हो रहा। देखिए इधर जो गेट होना चाहिए, मेन इधर गेट होना चाहिए उस तरफ जी। इधर इस साइड गेट होगा तो इधर से आएगा। क्या देखिए इधर तो सब हीरापुर में चल जाता है सब्जी दुकान, उधर इधर गेट होगा तो इधर सब यहाँ पर ही घुसेगा। हाँ, वही नहीं हो पा रहा कि इधर गेट हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा। आ रहे हैं हम। तो इसी कारण मतलब हाँ, इसी कारण से यहाँ दिक्कत हो रहा तो है। अभी लगभग यहाँ पर कितने दुकानदार हैं जो अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं? लगभग देखिए अभी भी लगभग 20-25 तो आ ही रहा है सब। 20-25 आ जी, जाते हैं। हम लोग तो रेगुलर 3 महीना से जो आ रहे हैं पर डे। तो आपको दुकान का कागज वगैरह मिल गया? नहीं, कागज भी नहीं मिला, किसी को कागज नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है। जबकि आप लोग तो वो लॉटरी जब अलॉटमेंट हुआ था तब पैसा तो दिए होंगे, जो चार्ज है, जो चार्ज है वो दिए थे। 1000 रुपये लगा था ना? जी, 1000 रुपये। ठीक है। एक और हमारे साथ यहाँ पर विक्रेता है। आप बताइए आपका नाम क्या है? गीता। कहाँ से आती है? हम बिजलीपाड़ा से आते हैं। अच्छा। मैंने देखा शायद आप ही रिक्शा से उतर रही थी। जी जी। कितना भाड़ा लगता है? यहाँ से कितना बोले 20-25 रुपया भाड़ा है मेरा। 20-25 रुपया। मतलब एक तरफ का या दोनों तरफ का? दोनों तरफ का। दोनों तरफ का। मतलब 50-60 रुपए के आसपास आपका आता है खर्चा। तो दुकान हर दिन समेट कर ले जाना पड़ता है? हाँ, ले जाना पड़ता है। हाँ, फिर आप लेकर आती हैं सामान जो। हाँ, रोज। और क्या प्रॉफिट क्या चल रहा है? प्रॉफिट का कुछ नहीं, प्रॉफिट है, कोई प्रॉफिट नहीं। कोई प्रॉफिट नहीं। फिर भी कितना बिकता होगा? छिटपुट कितना बोले, क्या बोले हैं, हाँ हाँ। क्या आप बोले तो हैं? टॉफी वगैरह रखती हैं? हाँ, सब कुछ रखते हैं। इससे पहले कहाँ लगता था दुकान आपका? अपना मतलब वहाँ रोड पर रखता था। रोड पर लगता था। हाँ। वहाँ तो कितना कमाई हो जाता था लगभग? होता था। अच्छा खासा घर चल जाता था। हाँ हाँ। कितने लोग आप पर हैं? हम लोग मतलब 6-7 लोग हैं। 6-7 लोग हैं जी और घर आप चला रही हैं? जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप कहानियाँ सुन रहे हैं, जिंदगी की कहानी है ये। वेंडिंग जोन में दुकानें सजी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी छिटपुट आपको इक्का दुक्का दुकानें अभी दिख रही होंगी। कुछ महीने पहले ढोल और नगाड़े के साथ एक नया शुभारंभ हुआ था, लेकिन आज दुकानदार भी कम नज़र आ रहे हैं और ग्राहक तो खैर हमें अभी तक एक भी नहीं मिले। मेरी सहयोगी मल्लिका आपको वीरान पड़े वेंडिंग जोन को दिखा रही है। कुछ सिलाई मशीनें भी पड़ी हुई हैं यहाँ पर, मल्लिका आपको दिखा रही हैं। सर 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट सर आइएगा। ये जो सिलाई मशीनें हैं यहाँ पर, ये किसकी हैं? ये 2 सिलाई वाले आते हैं, सिलाई जाकर चल जाते हैं। अभी लड़का आया हुआ है सब। हाँ हाँ। हाँ, अभी चला गया। मतलब सिलाई मशीन डेली आता है लोग। अच्छा। वहाँ पर भी है। वो भी एक लेडीज़ का सिलाई मशीन है। अच्छा। सब लोग आता है। 300 मुझे दिख रहा है सिलाई मशीन यहाँ। लेकिन मतलब ग्राहक नहीं आते इसलिए चल जाते हाँ, ग्राहक नहीं आते हैं, कोई आता नहीं इसलिए चल जाते हैं। चल जाते हैं। वहाँ पर भी है 2 आदमी। अच्छा, वो दुकानदार हैं उन लोग भी? अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो ये वेंडिंग जोन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नगर निगम का वेंडिंग जोन बेहद ही सुसज्जित, जगह अच्छी खासी है, वेंडर्स आराम से अपना सामान बेच सकते हैं, लेकिन बिकेगा तो तब जब ग्राहक होंगे। वेंडिंग जोन की कहानी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं।
लगातार वेंडर्स हैं इस मामले में आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे प्रबंध किए जाने चाहिए कि ग्राहक यहाँ खुद आएँ और रोड से कनेक्टिविटी होनी चाहिए वेंडिंग जोन की। साथ ही साथ जो कुछ सर्टिफिकेट इनको इशू करना है, इनके नाम से दुकानें जो अलॉट होनी है, उनका जो रजिस्टर्ड पेपर है वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, नाम क्या है? मेरा मोहन है। कहाँ से आते हैं? हम बरमसिया से आ रहे हैं। बरमसिया से आते हैं। तो खैर आपकी तो गाड़ी है तो पैसे नहीं लगते होंगे। नहीं, हम लोग चाहते हैं यही सब सामान मेरा ही है। ये सब भी आप ही का है? हाँ, तो दुकान लगाए 3 महीना चल रहा है। हाँ हाँ 3 महीना से चालू कर 3 महीना से। हाँ, कुछ न कुछ बिक रहा है, ऐसा कहेंगे नहीं बिके। कितना लगभग कितना बिकता है? वही 40-50 बिक ही जाता है, इससे ज़्यादा भी नहीं। दुकानदार आदमी नहीं आ रहा, बिके कहाँ से? आदमी नहीं आ रहा। आदमी नहीं आ रहा। जो रोड जो है ना जगह, हाँ हाँ अगर ये रास्ता क्लियर हो जाए, हाँ हाँ अगर ये रास्ता क्लियर हो जाए हाँ हाँ इस तो तरफ समझिए कि दोनों से चलने लगेगा। चलने लगेगा। हाँ, एकदम। तो ये सब बात आप लोग बोले ऊपर सब बोला हुआ है, सब कागज पत्र में लिख के दिया हुआ है। लिख के दिया आपको? हाँ, सब। कितना महीना पहले दिए थे? यही 1-2 महीना हो रहा है। 1-2 महीना पहले। हाँ। लेकिन अभी तक कुछ अभी नहीं हुआ है। कोई सुनवाई नहीं हुआ। चलिए, बस इतने बात। तो इडलियाँ बिक जाती हैं अभी? हाँ, वही 10-20 बिक जाते हैं। 10-20। 150। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं बिकते। उससे ज़्यादा नहीं। आदमी नहीं तो बिकें कहाँ से? इससे पहले इससे पहले रोड में बेचते हैं रोड में बेचते थे, वहाँ से सही होता तो था। वही 100-200 400-500 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल अगर 10-20 10-15 को परिवार हैं, कितना गुजर करेंगे बैठ के? इसलिए चलते हम दौड़ना पड़ रहा है। अगर चलता तो दौड़े जाते हम रोड में, नहीं, यहीं बेचते हैं। बस आदमी नहीं आ रहा, रोडे नहीं क्लियर हो रहा है। रोड नहीं क्लियर। अब बीच में तो बगली तक कैसे आदमी आएगा? मकान सब बना हुआ है, हाँ 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 मकान तो आदमी बीच में पड़ गए। हाँ। अगर ये रोड मिल जाता तो आदमी आने स्टार्ट हो जाता। भाई यही प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो वेंडिंग जोन में हमारी कोशिश रही आपको दिखाएं पूरा मामला क्या है। आंखें टकटकी लगाए देख रही हैं ग्राहक कब आएंगे, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं। नगर निगम से गुजारिश की गई है, लगातार पत्र सौंपे गए हैं कि यहाँ से कुछ ऐसा रोड कनेक्ट किया जाए ताकि लोग डायरेक्ट इस तरफ आ पाएँ। क्योंकि अभी होता क्या है, दुकानदारों का कहना है कि जो कुछ, हाँ जी कहिए। हाँ मैं देती हूँ, बस कर लेती हूँ उसके बाद दे रही हूँ। ठीक है, आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ और लोग हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ। लोगों की मांग है कि कनेक्टिविटी डायरेक्ट होनी चाहिए रोड से। ये रोड भी निकल ये रोड जो है एकदम मेन रोड में चल जाए, हीरापुर। हाँ हीरापुर। ये रोड भी टूट जाता है, ये खाली दीवार टूट जाएगा तो रोड पूरा निकल जाएगा। और ये दीवार टूटेगा तो मेन रोड आ गया। हाँ, ये हीरापुर का मेन रोड, सब लोग आ सकता है। और रोड बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। हाँ। एक महिला है, आप देख सकते हैं अपनी दुकान सजा रही हैं। बताइएगा क्या नाम है आपका? जी, मेरा बेटा का नीरज कुमार नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा उमा देवी नाम है। ठीक है। एक बात बताइएगा, दुकान जो आप यहाँ सजा रही हैं, अभी सजा रही है, कहाँ से आती हैं? पुलिस लाइन से। पुलिस लाइन से। तो दुकान में बिक्री हो रही है? पहले तो मैडम होता था, लेकिन अभी 1 महीने से कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए मेरा बच्चा का मतलब नाम लिखा गया। स्कूल हमको लेने के चलते हमको लेट से खोलते हैं, तो ऐसे हम 8 बजे आ जाते थे। अभी बच्चा को स्कूल से लाना पड़ता है, इसलिए लेट से आते हैं। लेकिन बिक्री हो रही है उतनी? अभी तो नहीं हो रही है। अभी नहीं हो रही है। 1 महीने से नहीं हो रहा है। पहले होता था, लेकिन अभी एकदम नहीं हो रहा है। एकदम नहीं? नहीं। तो घर कैसे चल रहा है? घर में और काम करने वाले हैं तो उनसे। मेरा पति है, मेरा बेटा है। हाँ। इससे पहले दुकान किधर लगता था? पार्क मार्केट। तो वहाँ तो बिक्री अच्छी होती होगी। आप सुन रहे हैं, महिलाएं भी हैं काफ़ी, और सिलाई मशीनें भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं। वहाँ पर भी काफ़ी महिलाएं हैं जिनकी दुकानें हैं, और पुरुष तो आपको दिख ही रहे हैं। वेंडिंग जोन में वेंडर्स जो हैं, कुछ वेंडर्स वो अभी तक इस भरोसे पर हैं कि मामला जो है वो सॉल्व हो जाएगा, उन्हें सर्टिफिकेट इशू होगा और उसके बाद शायद कुछ और ग्राहकों की भरमार यहाँ पर हो। इस मामले पर बनी है हमारी नज़र। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।